गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी में आपका चैप्टर शुरू हुआ है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। क्लियर? इसका थियोरेटिकल पार्ट आपको मैंने ऑडियो फॉर्म में सेंड किया था। अब उसको मैं आपको न्यूमेरिकली पहले तो इसके फॉर्मेट समझाती हूँ, फिर एक दो क्वेश्चंस करेंगे। इसमें जब आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो दो बेसिक फॉर्मेट्स हैं जो यूज़ में आएंगे। पहला है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। दो साइड्स होती है इसकी, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, ये अमाउंट के दो कॉलम हो गए और ये हमारे पार्टिकुलर्स। ये अकाउंट जो है सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के साथ हुई ट्रांजैक्शंस के लिए बनाया जाता है। आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है वो यहाँ ट्रांसफर करना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर प्रॉफिट है तो, और अगर लॉस है तो वो डेबिट साइड में ट्रांसफर किया जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ लॉस। क्लियर? अब ये जो प्रॉफिट्स होते हैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जैसा उनके बीच में एग्रीमेंट तय हुआ है कि मान लो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है या किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, किसी ट्रांजैक्शन का कमीशन देना है, या फिर फर्म चैरिटी करना चाहती है तो वो चैरिटी भी इसी अकाउंट से की जाएगी, या फर्म सेविंग करना चाहती है जिसे रिजर्व कहा जाता है तो वो यहीं से की जाएगी। इसके अलावा हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी लेते हैं तो वो इंटरेस्ट इसी अकाउंट में प्रॉफिट्स में ऐड हो जाएगा। आफ्टर दैट हम एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ये जो डेबिट की टर्म्स है इनको माइनस करेंगे, जो बचेगा वो होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के रेशो में और ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में। जो भी हमारे पार्टनर्स हैं लाइक ए और बी हमारे पार्टनर्स हैं, उनका जो भी रेशो होगा उसमें उसको डिवाइड करके टोटलिंग करके इसे क्लोज कर देंगे। एक तो ये फॉर्मेट स्टूडेंट हमारा यूज होगा इस चैप्टर में। एक हम बनाएंगे इसमें कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। इसकी थ्योरी भी देखने को मिलेगी, इसी में एक्सप्लेन हो जाएगा। फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड मीन्स स्थायी पूंजी खाते और फ्लक्चुएटिंग मीन्स परिवर्तनशील। फिक्स कैपिटल अकाउंट कब बनाए जाते हैं? जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड होती है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर्स की जो ट्रांजैक्शन है फर्म के साथ वो किस खाते में डालेंगे? तो इसमें हम कैपिटल अकाउंट के साथ एक और अकाउंट बनाते हैं करंट अकाउंट, जिसे चालू खाता भी कहा जाता है। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो ओनली कैपिटल अकाउंट ही बनाए जाते हैं। जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होता है तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल का बैलेंस, एडिशन इन कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल एंटर किया जाता है। क्लियर? और बाकी की जो ट्रांजैक्शंस हैं, बाकी की ट्रांजैक्शंस कौन सी? जो पार्टनर को सैलरी मिलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, या प्रॉफिट एंड लॉस में से जो हिस्सा मिलता है, वो सब करंट अकाउंट में एंटर किए जाते हैं। और जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट होता है इसमें कैपिटल का बैलेंस, एडिशन, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सब कुछ इसी अकाउंट में नोट किया जाता है। ठीक है?
जब कैपिटल अकाउंट फिक्स होती है तो उसमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि कैपिटल फिक्स है, जितनी कैपिटल है वो तो रहेगी। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अगर हमारे विड्रॉल्स डेबिट हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये अकाउंट नेगेटिव हो सकता है, कैन बी नेगेटिव। इस चीज़ का ध्यान रखना। क्लियर? अकाउंट बनाते कैसे हैं? देखिए, पहले फ्लक्चुएटिंग बनाते हैं। मान लेते हैं 2 पार्टनर हैं, तो इकट्ठे ही बनते हैं स्टूडेंट। ये अकाउंट अलग अलग नहीं बनते, पार्टिकुलर का कॉलम सेम रहता है, नेम चेंज कर देते हैं। डेबिट और क्रेडिट 2 साइड्स हैं, ये हमारी डिटेल के लिए है। और ये अमाउंट लिखेंगे ए का, बी का, ए का, बी का। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं बाय बैलेंस बीडी। अगर पुराना बिजनेस है तो बाय बैलेंस बीडी, और अगर नया है तो बाय बैंक अकाउंट भी हो सकता है कि इन्होंने कितना पैसा फर्म में लगाया। पार्टनर्स को जिन ट्रांजैक्शन से कैपिटल इंक्रीज होगा वो क्रेडिट साइड में जाएंगी, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो इनकी कैपिटल में ऐड हो जाएगा, सैलरी मिलेगी तो कैपिटल में जाएगी, प्रॉफिट में जो हिस्सा मिलता है वो कैपिटल में जाएगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, अगर कमीशन मिलता है वो कैपिटल में जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर अगर ये एडिशनल कैपिटल लगाते हैं वो बीसी साइड में जाएगा। अगर ये ड्राइंग करते हैं तो वो डेबिट साइड में जाएगी, क्योंकि कैपिटल कम हो जाती है। इसी ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी लगेगा, वो भी डेबिट साइड में जाएगा। फिर हम क्रेडिट साइड से टोटल करेंगे 1 बाय 1। 1 बाय 1 का मतलब पहले ए का करेंगे, ठीक है, ए के डेबिट की टर्म्स माइनस करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस निकालेंगे। फिर हम बी का करेंगे और बी की क्रेडिट टर्म्स माइनस करके बैलेंस निकाल के टोटल करेंगे। ये था हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ठीक है। इसके बाद हम बनाएंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि आपको बताया कि जो फिक्स कैपिटल अकाउंट है उसमें कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आ सकते हैं और कुछ भी नहीं। अकाउंट बनाने का तरीका वही है, जितने भी पार्टनर्स हैं इकट्ठे ही बनाए जाएंगे। ये साल के शुरू में आपके कैपिटल का बैलेंस या बिगिनिंग है बिजनेस की तो बाय बैंक। अगर आपने एडिशन किया है तो बाय बैंक फिर से पैसा ऐड हो जाएगा। अगर आपने कैपिटल विड्रॉ की है, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कैपिटल विड्रॉ करना और ड्राइंग्स में डिफरेंस है। उसमें आपको बताया जाएगा कि पार्टनर ने विड्रॉ किया है अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग किया है तो ड्राइंग बताया जाएगा। तो अगेंस्ट कैपिटल है तो वो कैपिटल को कम करेगा। और फिर डिफरेंस टू बैलेंस सीडी। ठीक है। टोटल करेंगे ए का, फिर ए का जो टर्म है माइनस करके बैलेंस, बी का तो बी का। अब साथ में बनेगा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में बाकी की जो ट्रांजैक्शंस थी जो पार्टनर से रिलेटेड है वो डाली जाएंगी। करंट अकाउंट का बैलेंस भी हो सकता है, अगर दिया हुआ है ये बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है और डेबिट भी। डेबिट वाला नेगेटिव बैलेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। जो जो पार्टनर को देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट का शेयर, वो सब इसमें क्रेडिट साइड में ऐड किए जाएंगे। जो पार्टनर से लेना है ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो डेबिट में जाएंगी। टोटलिंग करेंगे ए की, ए का डिफरेंस निकाल के टू बैलेंस सीडी। फिर बी की टोटलिंग, बी का डिफरेंस निकाल के टू बैलेंस सीडी और क्लोज। इस तरह से ये फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट के बनेंगे। ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले। फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट जो मैं करवा रही हूँ वो है ए और बी का।
इसमें सिर्फ हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही मेंटेन करना है। सेकंड या थर्ड क्वेश्चन से कैपिटल अकाउंट आ जाएंगे। मैंने आपको बेसिक फॉर्मेट्स बताए हैं। ऑन 1 अप्रैल ए और बी एंटर हुए बिजनेस में। कैपिटल लगाई 10 लाख और 6 लाख। कैपिटल लगाई है 10 लाख और 6 लाख, ठीक है। दे एग्री टू शेयर इन 2:1। ये इनका रेशो है जिस रेशो में ये अपना प्रॉफिट डिवाइड करेंगे। ए को देनी है सैलरी। सैलरी आएगी एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। सैलरी 10,000 पर मंथ, 12 महीने की, 10,000 इंटू में 12, 1,20,000 रुपये। बी को देना है कमीशन टू सैलरी टू ए, कमीशन टू बी। ये मेंशन करना पड़ेगा आपको नाम साथ साथ। 2% कमीशन देना है सेल्स का, और सेल्स है 40 लाख। 40 लाख का 2% 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है दोनों को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। कैपिटल हमने नोट कर रखी है 10 लाख और 6 लाख। 10 लाख का 6% 60,000, 6 लाख का 6% 36,000। इंटरेस्ट चार्ज करना है ड्राइंग्स पर बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ए बी, ए की ड्राइंग पे 3600, बी की ड्राइंग पे 2400, ठीक है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18 बिफोर मेकिंग द अबव एप्रोप्रिएशंस वॉज 440। इसका मतलब है कि ये जो एडजस्टमेंट दी गई थी, इसकी एडजस्टमेंट के बिना का प्रॉफिट है 4,40,000। ये हमने 4,40,000 नोट कर लिया। टोटल करते हैं इसका 446। इस तरफ का टोटल आ रहा है 2,96,000। माइनस करेंगे 446 में से 2,96,000। 1,50,000। 1,15,000 का रेशो है 2:1। 2:1 कैसे करना है? 2 + 1 3। तो ए का हिस्सा हो जाएगा 2/3 और बी का हो जाएगा 1/3, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखना है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 1,50,000 टोटलिंग अगेन 446। तो ये है स्टूडेंट आपका बेसिक फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शिव और हरि वाला क्वेश्चन है, और इसमें कैपिटल अकाउंट भी बना रखे हैं इसमें। देखिए शिव और हरि वाला क्वेश्चन है, सभी की बुक से मिल जाएगा। शिव और हरि एंटर हुए बिजनेस में 1 अप्रैल 17 को, ठीक है। और इनकी कैपिटल दे रखी है 5 लाख एंड 2 लाख। इसमें कैपिटल अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट है, तो हम साथ साथ ही बनाएंगे। कंसेप्ट क्लियर रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती किसी क्वेश्चन को करने में, इस चीज का ध्यान रखना। सो क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। कैपिटल है 5 लाख एंड 2 लाख। हरि ने 1 जुलाई को 1 लाख का एडिशन दिया। रेशो है 3:2। शिव और हरि की सैलरी है 5,000 पर क्वार्टर। इंटरेस्ट देना है 8%। ड्राइंग्स पर लेना है 10%। ड्राइंग्स है शिव की 12,000, हरि की 10,000 और प्रॉफिट है 1,96,000। हमने क्वेश्चन पूरा ही रीड कर लिया पहले, तो हमारे पास प्रॉफिट है 1,96,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,96,000, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कैपिटल अकाउंट से। कैपिटल इनका दे रखा है
बिगिनिंग किया है बिजनेस का, एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप बाय बैंक, 5 लाख रुपए लगाए शिव ने और 2 लाख हरि ने। हम कैपिटल अकाउंट में डेट का कॉलम नहीं बनाते, लेकिन डेट मेंशन है तो आप बना सकते हैं। ये 1 अप्रैल और 1 जुलाई को हरि ने एडिशन दिया था 1 लाख का। ये पॉइंट यूज होगा स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। क्लियर? शिव और हरि की सैलरी है 5000 पर क्वार्टर। टू सैलरी टू शिव हरि। क्वार्टर होते हैं साल में 4, 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है। तो 5000 एक क्वार्टर के, तो 4 क्वार्टर्स की 20-20 हजार रुपए दोनों की सैलरी हो गई। इसे आउटर कॉलम में शो कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव हरि। शिव की तो 5 लाख रुपए है, 8% 40,000। हरि का आपको कैलकुलेशन देखना पड़ेगा। हरि ने लगाए थे 2 लाख रुपए 1 अप्रैल को, ठीक है। 1 जुलाई को 1 लाख और ऐड कर दिए तो इसके हो गए 3 लाख। तो अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून 8 महीने 8% लगाना है 3 महीने का, फिर हो गए इसके 3 लाख रुपए। तो वही 8% बचे हुए 9 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हरि का इंटरेस्ट बना 22,000। देखा आपने, 1 अप्रैल से मैंने कैलकुलेट किया, अप्रैल मई जून 3 महीने का, फिर 1 जुलाई से कैलकुलेट किया 9 महीने का, फिर उनको ऐड कर देंगे। तो इंटरेस्ट बनता है 22,000। इन दोनों का टोटल करके लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले ड्राइंग नोट करते हैं कैपिटल अकाउंट में। ड्राइंग है 12,000 और 10,000। अब एक कंफ्यूजन है कि मैंने कैपिटल अकाउंट में नोट किया है 12,000 एंड 10,000 कि ड्राइंग कब किया, कितने टाइम पहले किया, तभी तो इंटरेस्ट लगाएंगे। अगर इस तरह की कोई जानकारी हमें नहीं देता कि ड्राइंग का समय क्या है, तो हम एवरेज बेसिस पर 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शिव हरि 12,000 का 10% 1200 बनता है, लेकिन 6 महीने का 600। 10,000 का 10% 1,000 बनता है, 6 महीने का 500। टोटल हुआ 1,100 रुपये। टोटल करेंगे 1,97,100 रुपीज। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तो डिफरेंस निकालते हैं। 1,97,000 में से 1,02,000 माइनस करेंगे, 95,100 टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ शिव एंड हरि। अमाउंट है 95,100 रुपीज। तो 95,100 रुपीज को हमने कन्वर्ट करना है 3:2 में। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 3/5 करेंगे और 2/5 करेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो अमाउंट निकलेगा शिव का 57,060 और 38,040। टोटलिंग कर देंगे। अब बनाते हैं बच्चों कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में मैंने कैपिटल का बैलेंस और ड्राइंग्स तो नोट कर रखा है। जो सैलरी इनको मिली वो ट्रांसफर कर दीजिए इनके अकाउंट में। शिव को मिले 20, हरि को मिले 20। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शिव को 40, हरि को 22। प्रॉफिट का शेयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से ट्रांसफर होगा ये 57,060, 38,040। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 600, 500। पहले हम शिव का टोटल करेंगे। शिव का टोटल आ रहा है 6,17,060। इसकी डेबिट में 2 टर्म है 12,000 और 600, माइनस करेंगे बैलेंस बचेगा 6,04,460। हरि का टोटल करेंगे। अब 1 by 1 ही करना है स्टूडेंट। टोटल 3,80,040 और हरि की डेबिट में 10,500 लेस कर देंगे, बैलेंस बचेगा 3,69,540। ये हो गया 2 बैलेंस CD, मतलब कैपिटल का बचा हुआ बैलेंस। अगेन टोटलिंग कर देंगे दोनों की जो बनती है
ओके, तो ये था आपका सेकेंड इलस्ट्रेशन। स्टूडेंट, थर्ड इलस्ट्रेशन कल करवाएंगे आपको। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो साथ साथ करते रहिए न्यूमेरिकल, हेल्पफुल रहेगा काफ़ी, बर्डन इकट्ठा नहीं होता अगर साथ साथ करते हैं। तो कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।